क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक ऐसा स्मार्ट शॉर्टकट है जो हमारी संसद को देश का नक्शा बदलने की ताकत देता है, और वो भी बिना किसी बड़े संविधान संशोधन के? जी हां, ये है अनुच्छेद 4। और अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक पहेली हमारे सामने आती है। पहेली ये है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में किसी राज्य की सीमा बदलना, उसका नाम बदलना या फिर एक नया राज्य बना देना, ये सब कुछ बिना किसी भारी भरकम संवैधानिक संशोधन के आखिर मुमकिन कैसे है? वेल, इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट प्रोविजन में छिपा है, और वो है आर्टिकल 4। तो ये स्मार्ट शॉर्टकट आखिर है क्या? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद 4 में असल में लिखा क्या है। देखिए, अनुच्छेद 4 बहुत साफ-साफ एक बात कहता है। वो ये कि जब भी संसद अनुच्छेद 2 या 3 का इस्तेमाल करके कोई कानून बनाती है, यानी कोई नया राज्य बनाती है या किसी पुराने राज्य की बाउंड्री बदलती है, तो उस कानून को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे जरूरी पॉइंट है। इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि ये प्रोसेस एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ही नहीं। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए सोचिए कि संसद के पास दो रास्ते हैं। एक है अनुच्छेद 4 का आसान रास्ता। इसमें सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी जितने सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा हां बोल दें तो काम हो गया। और दूसरा है अनुच्छेद 368 का मुश्किल वाला रास्ता। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बस यही फर्क अनुच्छेद 4 को इतना पावरफुल बना देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना आसान रास्ता दिया ही क्यों? इस शॉर्टकट का आखिर मकसद क्या था? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह थीं। पहली, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा, ताकि देश का शासन बेहतर तरीके से चल सके। दूसरी, राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सिंपल रखना, ताकि ये किसी लंबी चौड़ी राजनीतिक बहस में ना उलझ जाए। और तीसरी, सबसे अहम बात, संविधान को एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट बनाना जो समय और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। चलिए, अब ये थियरी की बातें बहुत हो गईं। अब जरा असल में देखते हैं कि अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल करके हमारे देश में नए राज्य बने कैसे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका कई बार इस्तेमाल हुआ है। जैसे साल 2000 में एक साथ 3 राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और फिर हाल ही में 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। सोचिए, देश के नक्शे पर इतने बड़े बड़े बदलाव हुए, और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ अनुच्छेद 4 की उस सिंपल सी प्रक्रिया की वजह से, बिना किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन के। तो ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। देखिए, इन तीनों आर्टिकल्स के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 2 और 3 तो संसद को पावर देते हैं राज्यों में बदलाव करने की, और अनुच्छेद 4 एक तरह से रूल बुक है जो ये बताता है कि इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों मिलकर ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। बिल्कुल रट लीजिए। पहला, अनुच्छेद 4 का सीधा कनेक्शन अनुच्छेद 2 और 3 से है। दूसरा, इसके तहत हुए बदलाव को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता। तीसरा, अनुच्छेद 368 वाली मुश्किल प्रक्रिया इस पर लागू नहीं होती। और चौथा, संसद ये सारा काम एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। बस ये 4 बातें इस पूरे टॉपिक का निचोड़ हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, संविधान का ये जो लचीलापन है, ये एक तरफ तो शासन को चलाने में मदद करता है, उसे कुशल बनाता है, पर क्या ये दूसरी तरफ राजनीतिक दबावों और मांगों के लिए भी दरवाजे खोल देता है? इस पर जरूर